हीरे जवाहरात न चाहत की बात कर, ऐ बुलबुले चमन मेरे भारत की बात कर। कुर्बानियों का जिक्र अभी ना तमाम है, अब्दुल हमीद जैसा शहादत की बात कर। दोस्तों, हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने भारत की तकदीर अपने खून से लिखी थी। जिस प्रकार से 15 अगस्त 1947 के बाद भारत में जब सूर्योदय होता था, तो सूर्योदय आज के सूर्योदय के जैसा नहीं था। वो भारतवासियों के लिए उम्मीद की किरण नहीं, बर्बादी का साम्राज्य लेकर के आता था। लेकिन जब हमारा देश आज़ाद हो गया, आज़ाद भारत को हम लोगों को सौंपते हुए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने कहा था कि हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। मेरे दोस्तों, इतना बड़ा साम्राज्य हमको तो मिल गया, लेकिन आज हम उनके सिद्धांतों पर कुठाराघात कर रहे हैं। हम उनके बताए हुए रास्ते को छोड़ रहे हैं। हम लोकतांत्रिक जो मर्यादा है उसको छोड़ रहे हैं। हम संविधान के गरिमा को ख़त्म कर रहे हैं। संविधान की कसम खा करके संसद में बैठ करके गैर संवैधानिक कार्य कर रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशन को जन्म दे रहे हैं, देश से डाइवर्सिटी और विविधता को ख़त्म कर रहे हैं। लेकिन याद रखना मेरे दोस्तों, इसमें केवल बीजेपी जिम्मेदार नहीं है, कांग्रेस भी उतना ही जिम्मेदार है। बसपा, सपा और आरजेडी, जदयू, देश में जितनी भी पार्टियां हैं, देश के लोकतंत्र को ख़त्म करने में, देश के संविधान को ख़त्म करने में उतने ही जिम्मेदार है जितने भाजपा है। इसलिए कि भाजपा तो चाहती ही है कि लोकतंत्र ख़त्म हो जाए, संविधान को ख़त्म हो जाए और मैं अपने तरीके से देश का संविधान लिखूं। इसलिए कि उनको यकीन नहीं है। वो लोग कहते हैं कि दलित का लिखा हुआ संविधान है, इसलिए हमको इस संविधान पर आस्था नहीं है। लेकिन मैं आपसे कहता हूँ मेरे दोस्तों, 2024 के बाद ये सब होने वाला है। 2024 में नहीं देश में लोकतंत्र रहेगा और नहीं संविधान बचेगा। इसलिए आप जागिए और जाग करके अगर चाहते हैं कि देश में लोकतंत्र और संविधान बचे तो आप बचा सकते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, बचेगा नहीं, इसलिए कि ईवीएम जो है एक बहुत बड़ा फ्रॉड साधन है बीजेपी को सत्ता में पुनर्स्थापित करने के लिए। हमारे देश का जो आत्मा है, संविधान का प्रियम्बल, वो सब खत्म हो जाएगा, जिसको हम लोग देश की उद्घोषिका कहते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि अपने देश से संविधान को बचाइए अगर आप चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।